अगर कोई एफडी पसंद करता है तो और निवेश उसमें करना चाहता है तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एफडी एक अच्छा ऑप्शन है? प्लस एफडी करवाते वक्त किन बातों का आप कहते हैं इन बातों का आपको ध्यान रखना है? इसमें ऑब्वियसली बैंक के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा आंसर और कॉर्पोरेट एफडी के लिए डिफरेंट होगा, तो दोनों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, किसी अगर फाइनेंशियल एडवाइजर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एफडी जो है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, जहाँ पर हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, तो एफडी एक सूटेबल ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग मार्केट के अंदर करने से वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव होगा कि आप एफडी करें, ना करें, म्यूचुअल फंड करें, ना करें, आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को पहले इम्पोर्टेंट दीजिए, और गोल के हिसाब से जो भी उसके गोल 3-4 साल के हैं, उसमें एक एफडी एक ऐसे ऑल्टरनेट के रूप में निकल सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो इसमें आती है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो एज पर टैक्स स्लैब है। तो अगर आप 0% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या फिर बहुत लो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो एफडी एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप 30, 35, 42% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मतलब आपकी सालाना आय 50 लाख के ऊपर है, तो एफडी जो है इंटरेस्ट तो आपको सेम देंगी, लेकिन उसमें टैक्स का कंपोनेंट 30, 35, 40% होने की वजह से आपके हाथ में जो ब्याज आएगा वो इन्फ्लेशन से भी कम आएगा। और यहाँ पर एफडी जो है थोड़ा सा अपना एसेंस लूज करती है, क्योंकि अगर कोई भी पैसा अगर आपका इन्फ्लेशन से ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है या इन्फ्लेशन के बराबर ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं अपने पैसे के ऊपर। तो अगर मैं इस पूरे कॉन्वर्जेशन को अगर समअप करें, तो नंबर 1, आप अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए एफडी को यूज़ करिए। नंबर 2, टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खुद 35% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आप सेम एफडी अपने पेरेंट्स के नाम पे बना सकते हैं, जिसमें अगर वो इनकम किसी में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखिए। और चौथा, इस एफडी को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी एफडी नेशनलाइज्ड बैंक में रखें, क्योंकि इंडिया के अंदर अप टू 5 लाख रुपीज़ की एफडी जो है वो इसके ऊपर इंश्योरेंस कवर है। तो इन केस कल अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू ये पैसा लोगों को दिया जाएगा। तो अगर 50 लाख की एफडी है या 20 लाख की एफडी है, तो आप 4 बैंक में या 4 अलग-अलग पैन के नाम पे आप इन्वेस्ट करके अपने आप को सिक्योर करा सकते हैं। इवन दो आप किसी उस एफडी को किसी छोटी बैंक में या फिर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करते हैं फिर भी। ओके, सो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर एक नेशनलाइज्ड बैंक हो, दोनों में 5 लाख तक का ये एक इंश्योरेंस कवर मिलता है, राइट? जी, जी। ओके, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में मिलता है क्या ये? जी नहीं, तो ये जो सुविधा है ये सिर्फ़ बैंक्स के ऊपर लागू है, जो भी नेशनलाइज़्ड बैंक्स हैं। अगर यही पैसा अगर एनबीएफसीज़ या कॉर्पोरेट एफडीज़ हैं, तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं है। तो वहाँ पर आप लोग कोशिश करिए कि आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को कम से कम करें, या फिर अगर आप करते भी हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की, जैसे आपने बताया कि ट्रिपल ए रेटेड, तो ट्रिपल ए रेटेड अच्छी क्वालिटी की जो कॉर्पोरेट एफडीज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। कम रेट की क्वालिटी एफडीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए, या फिर वहाँ पर आप कुछ पीएसयू बैंक के भी बॉन्ड ले सकते हैं, जैसे ओएनजीसी का, इंडियन ऑयल का बॉन्ड अवेलेबल है। दे आर इवन बेटर ऑप्शन देन डूइंग कॉर्पोरेट एफडी। ओके, फाइन। सो चलिए, ये बात एक अच्छी है कि बैंक्स की में अगर आप एफडी करवाते हैं तो वन अप इसलिए आप रहेंगे क्योंकि आपके 5 लाख तक की रकम को वो सुरक्षा देते हैं। तो वो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करें क्योंकि वो भी आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो ये सुविधा वहाँ पर भी है। लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, अब अगर मैं बैंक एफडी की बात करूँ तो क्या जिस बैंक में मेरा अकाउंट है मैं वहीं पर एफडी कर सकती हूँ, या मैं किसी और बैंक के भी एफडी में निवेश कर सकती हूँ? देखिए, प्रॉब्लम पहले थी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उसी में एफडी कर सकते हैं। लेकिन जब से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक या डिजिटल बैंक का कॉन्सेप्ट आया, जैसे नियो बैंक, डिजिटल बैंक, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट रखना मैंडेटरी नहीं है। यानी मार्केट ओके। में कुछ, इनफैक्ट मार्केट में कुछ ऐसी ऐप भी अवेलेबल हैं, जो आपको ये फैसिलिटेट करती हैं कि आप किसी भी बैंक में जाके एफडी कर सकते हैं, बिना उसमें बैंक अकाउंट क्रिएट किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आज भी किसी नेशनलाइज़्ड बैंक में अगर एफडी करने जाएँगे, तो मेरी नज़र में वहाँ पर वो बैंक अकाउंट का डिमांड रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये चेंज आया है, स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जो डिजिटल बैंकिंग, उसमें ये चेंज देखा गया है कि वहाँ पर एफडी करने के लिए आपको बैंक अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नज़र में आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर बैंक्स एफडी के कस्टमर और अपने सेविंग अकाउंट कस्टमर को अलग-अलग देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोन लेते हैं,
तो पहले ऐसा होता था कि आपको लोन के लिए मैंडेटरी उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए था, बट अभी वो चेंज हुआ है। तो हम देखेंगे आने वाले समय में ये चेंज होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर एफडी के लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं होगा। ओके। ये एक बात आपने कही, टैक्सेबल जो टैक्सेबिलिटी है वो देखनी होगी, क्योंकि अगर आप हायर टैक्स के पेएबल हैं तो फिर शायद आपके लिए एफडी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप कम टैक्स स्लैब में आते हैं तो शायद एफडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।